पास में आई अब तक की सबसे भयानक तबाही थी। बादल फटने के कारण हुई तेज बारिश को इस तबाही का कारण बताया गया था। इस घटना ने उत्तराखंड सहित पूरे देश के हालात बदल दिए थे। इस घटना में 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। उनमें से हजारों लोग तो ऐसे थे जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। आज 2022 में केदारनाथ धाम आपदा के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे केदारनाथ धाम में हुई उस आपदा के बारे में और जानेंगे केदारनाथ धाम तबाही की पूरी घटना और सच्चाई के बारे में। अगर आप भी उस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2013 में 14 मई को केदारनाथ धाम कपाट खुलने और यात्रा शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद 13 जून से 17 जून के बीच उत्तराखंड राज्य में काफी बारिश हुई थी। आमतौर पर मानसून के दिनों में होने वाली यह बारिश सामान्य बारिश से काफी ज्यादा थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पहले किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही किस वजह से आई। अंदाजा तो सभी लोग लगा रहे थे, लेकिन असली वजह किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन अब तक सभी श्रद्धालु, पुजारी और अन्य लोग सहित वहां जो भारी भीड़ जमा थी, वे सभी लोग केदारनाथ धाम में ही अलग अलग होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। 13 जून को शुरू हुई बारिश 16 जून को भी लगातार हो रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वहां मौजूद हर एक शख्स सुबह से ही डरा हुआ था। बारिश पिछले 3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केदारनाथ धाम के आसपास कई सालों से रह रहे लोगों ने भी आसमान से इतना पानी एक साथ बरसते कभी नहीं देखा था। लगातार हो रही बारिश का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। 16 तारीख की सुबह भैरवनाथ के मंदिर वाली पहाड़ी टूटने लगी थी और वहां से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। वह केदारनाथ से भैरव मंदिर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। शाम होते होते नदियों का पानी केदारनाथ धाम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 2 पुलों के ऊपर से बहने लगा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इन सब के बीच अब केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। पूरे इलाके में बिजली के लिए लगा पावर हाउस फेल हो गया था। इस कारण बिजली भी गुल हो गई थी। लेकिन बारिश अभी भी जारी थी, जिस कारण केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों में, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे थे। साथ ही केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर भी बादल फट रहे थे और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गए थे। दरअसल केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी, जिससे चोराबाड़ी ग्लेशियर्स पिघल गया और ग्लेशियर्स पिघलने से मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई थी। भारी बारिश और ग्लेशियर्स पिघल जाने की वजह से चोराबाड़ी झील में एक साथ पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था और यह झील फट गई थी। जैसे ही यह झील फटी, 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे झील फटने और भयानक लैंडस्लाइड होने के मलबे के साथ पहाड़ों में जमा सारा पानी तेज रफ्तार से मंदाकिनी नदी के जरिए केदार घाटी में पहुंच गया। तब सभी श्रद्धालु और अन्य लोग मंदिर के नजदीक बने और घाटी से सटे मकानों में सो रहे थे। जैसे ही केदारनाथ में बाढ़ आई, किसी को समझने का मौका नहीं मिला और सभी लोग नदी के बहाव में बह गए।